Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lesson number 2 and lesson number 10, that is on page number 62, and its title is a mild attack of locusts. Mild का मतलब है मामूली, mild मामूली अटैक हमला of locusts टिड्डी दल का या टिड्डियों का, यानी कि टिड्डियों का एक मामूली हमला। टिड्डियाँ जो होती हैं एक छोटी छोटी सी होती हैं, जैसे ग्रास होपर्स होते हैं, ग्रास हॉर्स होता है, इस किस्म की वो होती हैं। और वो जहाँ पे जिस ट्री पे बैठती हैं वो सारे लीव, सारे पत्ते या सारा घास जो होता है वो खा जाती हैं, और ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। ये उसी बारे में है सारा लेसन। तो पिछले कुछ अरसे में हमारे पंजाब में और स्पेशली सिंध में बहुत ज़्यादा टिड्डी दल का हमला था। उसकी वजह से फसलें बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, तबाह हो गई थी। और जहाँ पे ये एक दफ़ा बैठ जाती हैं तो फिर ये उस सारे एरिया में से ग्रीनरी जो होती है उसे ख़त्म करके वहाँ से मूव करती हैं। तो ये जो लेसन है इसमें भी हमें यही बताया गया है कि एक जगह है जहाँ पर टिड्डी दल, ये लोकस्ट जो हैं वो अटैक कर देते हैं, और फिर वो किस तरह से लोकस्ट को भगाने के लिए सारी हिकमत अमली जो है वो अपनाते हैं। और पाकिस्तान में जब ये पिछले कुछ अरसे में ये हुआ था तो स्प्रे वगैरह काफ़ी किए गए थे, टीम्स बनाई गई थी कि इसको वहाँ से भगाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी और उसके लिए एक प्रॉपर बजट बनाया गया था। Now let's move to our lesson and start its reading. Look, look, they are here. Look, look, देखो, देखो. They are there. They are वो रही वहाँ. Outran बाहर की तरफ भागी. Margaret. Now Margaret is a character, a female character, जो पहला कैरेक्टर हम इस पूरे लेसन में देखते हैं, और वो उसी मार्गरेट के कैरेक्टर से ये सारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो बाहर की तरफ भाग रही है। आउटरेन बाहर की तरफ भागी. मार्गरेट टू ज्वाइन शामिल होने के लिए. दैम उनमें. मार्गरेट बाहर की तरफ उनमें शामिल होने के लिए भागी. लुकिंग देखते हुए एट द हिल्स पहाड़ियों की तरफ. मार्गरेट रैन आउट बाहर भागी. मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए उनमें शामिल होने के लिए बाहर भागी. आउट केम बाहर आया. द सर्वेंट्स बाहर आए. दी सर्वेंट्स मुलाजिम फ्राम द किचन बावर्ची खाने से. आउट केम द सर्वेंट्स फ्राम द किचन. बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर आ गए. दे ऑल स्टूड वो सब खड़े हो गए. एंड गेज्ड का मतलब होता है टिक टिकी बांध कर, या बहुत देर तक जब आप किसी चीज़ को देखते रहते हैं, टिक टिकी बांध कर देखना यू कैन से स्टेयर. जब एक चीज़ को आप बहुत ही घूर रहे होते हैं, बहुत देर तक देख रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज गेज. दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड वो सब खड़े हो गए और टिकटिकी बांध कर देखने लगे. ओवर द रॉकी. रॉकी का मतलब है चट्टानी. रॉकी चट्टानी, और यू कैन से स्टोनी पथरीली, रफ. ओवर द रॉकी लेवल्स चट्टानी उफक के ऊपर. ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ों के. वाज अ स्ट्रीक एक पट्टी थी. ऑफ द रस्ट कलर सुर्खी माइल. एयर फिजा लोकस्ट वो चिड़ियाँ थी. ओवर द रॉकी लेवल्स उफक के चट्टानी उफक के ऊपर. ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ों के. वाज अ स्ट्रीक मीन्स स्ट्रिप और पट्टी और यू कैन से लाइन और स्ट्रिप. पहाड़ के चट्टानी उफक के ऊपर फिजा में एक सुर्खी माइल पट्टी थी. लोकस्ट ये टिड्डी दल थी. देयर दे केम वो वहाँ आ गई थी. एट वंस फौरन. रिचर्ड शाउटेड रिचर्ड चिल्लाया. एट द कुक बॉय बावर्ची खाने या बावर्ची लड़के पर, या जो लड़का था जो बावर्ची खाने का काम करता था. एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. रिचर्ड ने फौरन बावर्ची को आवाज़ दी. ओल्ड स्टीफन बूढ़ा स्टीफन जेल्ड उसने पुकारा. एट द हाउस बॉय मुलाजिम को. हाउस बॉय मुलाजिम. द ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय. बूढ़े स्टीफन ने हाउस बॉय को पुकारा. द कुक बॉय रेन भागा. टू बीट बजाने के लिए. द ओल्ड प्लफ शेयर
पुराने हल का फाला। हल होता है जो उसके पीछे ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ होता है, तो उसको थोड़ा सा पार्ट जो है उसको कहते हैं हल का फाला। बूढ़े स्टीफन ने घर के मुलाजिम को पुकारा। बावर्ची उसको पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा। हैंगिंग जो लटका हुआ था फ्रॉम द ट्री ब्रांच, दरख्त की शाख से, विच वॉज यूज जो कि इस्तेमाल किया जाता था, टू समन बुलाने के लिए, लेबरर्स मजदूरों को। एट द मोमेंट सूरत हाल में ऑफ क्राइसिस हंगामी, रिचर्ड ने फौरन बावर्ची को आवाज़ दी। बूढ़े स्टीफन ने घर के मुलाजिम को पुकारा। बावर्ची दरख्त की शाख से लटके हुए पुराने हल के फाले को बजाने के लिए दौड़ा। ये फाला हंगामी हालात में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। द हाउस बॉय रेन ऑफ, जो मुलाजिम था वो जल्दी से भागा। टू द स्टोर, स्टोर की तरफ। टू कलेक्ट, हासिल करने के लिए, कलेक्ट हासिल करने के लिए, टू कलेक्ट हासिल करने के लिए। टिन कैंस, टीन के डब्बे, एंड ओल्ड बिट और कोई पुराना टुकड़ा, ऑफ मेटल धात का। मुलाजिम टीन के डब्बे और धात का कोई पुराना टुकड़ा लेने के लिए स्टोर की तरफ भागा। द फार्म वॉज रिंगिंग, जो फार्म था ये खेत था वो बज रहा था। विद द क्लैमर, क्लैमर का मतलब है शोरो होगा, ये बहुत ज़्यादा शोर, नॉइस। क्लैमर, टन टन भी आप कह सकते हैं, यानी कि जब वो चीज़ बज रही थी, और शोरो होगा, शोरो होगा, यू कैन से नॉइस, और बेल यानी कि घंटी। ऑफ द गोंग, गोंग का मतलब है टन टन या घंटी की आवाज़। गोंग, घंटी, से अलर्ट और सिग्नल। फार्म टन टन से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी, और वो देख सकते थे, द लेबरर्स मजदूरों को कम आते हुए। पोरिंग आउट, पोरिंग आउट का मतलब है कि उमड़ उमड़ कर आना, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा जब लोग आ रहे होते हैं, इट मीन्स वो बहुत ही जोक दर जोक आ रहे हैं, ये उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। पोरिंग आउट, पोरिंग आउट, उमड़ उमड़ कर आना, कर आना, या आप कह सकते हैं जोक दर जोक। एंड इट्स सिनोनिम्स आर क्राउड यानी कि लश्कर, क्राउड, और फ्लड यानी कि सैलाब। दे कुड सी, वो देख सकते थे, द लेबरर्स मजदूरों को कम आते हुए। पोरिंग आउट, उमड़ उमड़ कर, ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है अहाते से, कंपाउंड अहाता, कंपाउंड अहाते से, वो मजदूरों को अहाते से उमड़ कर आते देख सकते थे। पॉइंटिंग, इशारे करते हुए, एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ। एंड शाउटिंग, और चिल्लाते हुए। एक्साइटेडली, एक्साइटेडली का मतलब है वाइडली या फ्रेंटिकली, यानी कि बहुत ही जोश से या बहुत ही पागलपन के अंदाज में। एक्साइटेडली, एक्साइटेडली, जोशो खरोश से। जोशो खरोश से, कैसे फ्रेंटिकली यानी कि बिल्कुल पागलपन के अंदाज में। वाइडली, वो जोशो खरोश से चिल्ला रहे, पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे और जोशो खरोश से चिल्ला रहे थे। सून, जल्दी, दे हैड ऑल कम, वो पहुंच गए थे। टू द हाउस, घर की तरफ। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन, वर गिविंग दैम ऑर्डर्स, उनको अहकामात दे रहे थे। हरी 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 यानी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एंड ऑफ दे रेन अगेन, और वो दोबारा भाग खड़े हुए। द टू वाइट मैन विद दैम, दो गोरे आदमी भी उनके साथ थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद ही मिनटों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक, धुआं, ऑफ द फायर्स, आग का, राइजिंग, उठता हुआ, फ्रॉम ऑल अराउंड, हर तरफ से, द फार्म लैंड्स, खेत की। एंड ऑफ दे रेन अगेन, एंड द टू वाइट मैन विद दैम, एंड इन अ फ्यू मिनट्स, मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म
फार्म लैंड्स। दोबारा भाग खड़े हुए और दोनों गोरे भी इनके साथ थे और चंद ही लम्हों में मार्गरेट खेतों की हर तरफ से आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी। पाइल्स, पाइल्स का मतलब है ढेर, पाइल्स ढेर, यू कैन से हीप, और बंडल, हीप बंडल। पाइल्स ऑफ वुड, लकड़ी के ढेर, एंड ग्रास, और घास के, हैड बिन प्रिपेयर, तैयार किए जा चुके थे। देर, वहाँ पर लकड़ी और घास के ढेर तैयार किए जा चुके थे। देर वर 7 पैचेस, वहाँ पर 7 के तात थे। पैच का मतलब है अ पीस ऑफ लैंड, पैच, पैच जमीन का टुकड़ा या के तात आप कह सकते हैं, पीस ऑफ लैंड। देर वर 7 पैचेस, वहाँ ज़मीन के 7 के तात थे। बेड सॉइल, बेड सॉइल का मतलब है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर अभी अभी सब्ज़ा उगना शुरू हुआ हो और वहाँ से ज़मीन अभी नीचे से नज़र आ रही हो। येलो कलर एंड पिंक, जो कि पीले और गुलाबी रंग में थे। वेयर द न्यू मैलीज, मैलीज का मतलब है मकई की कॉम्प्ले, मैलीज मकई की कॉम्प्ले, यानी कि छोटे छोटे अभी वो लीफ बर्ड्स निकलना शुरू होते हैं, फूल निकलना शुरू होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, उसे कहते हैं कॉम्पल या मैलीज। मकई की कॉम्प्लें वर जस्ट शोइंग, अभी दिखाई दे रही थी, मेकिंग अ फिल्म, एक परत बनाते हुए, ऑफ ब्राइट ग्रीन, चमकदार सबज रंग की, एंड अराउंड, और इसके इर्द गिर्द, ईच, हर एक के, ड्रिफ्टेड, तैर रहे थे, ड्रिफ्टेड तैर रहे थे, यू कैन से फ्लोटिंग और फ्लाइंग। मैलीज यानी कि मकई की कॉम्प्लें, उसको मेज भी कहते हैं। ड्रिफ्टेड, तैर रहे थे, आप ऊपर, थिक क्लाउड्स, घने बादलों के, ऑफ स्मोक, धुएं के। देयर वर 7 पैचेस ऑफ द बेड सॉइल, वहाँ पे 7 के तात थे जहाँ से ज़मीन नज़र आ रही थी। येलो कलर एंड पिंक, उनकी रंगत पीली और गुलाबी थी। वेयर द न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, और जहाँ अभी अभी मकई की कॉम्प्लें दिखाई देने लगी थी, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और वहाँ पर एक चमकदार सबज रंग की परत बना रही थी। ऑल अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और जबकि हर खेत के गिर्द से धुएं के घने बादल तैर रहे थे। They were throwing wet leaves, they were throwing, throw का मतलब है फेंकना, wet leaves यानी कि गीले पत्ते, यानी कि जो अभी तक सबज हो, wet leaves सबज पत्ते, on the fire, आग के ऊपर। सबज पत्ते तब फेंके जाते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा धुआं बनाना हो, किसी जगह पे धुआं देना हो, तो आप ग्रीन लीव्स, ये सबज पत्ते वहाँ पे फेंकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है। दे वर थ्रोइंग, अब क्योंकि उन्होंने उस टिड्डी दल को का जो लश्कर था उसको वहाँ से भगाना था, इसलिए वो क्या कर रहे थे कि वो उसके ऊपर वेट लीव्स या ग्रीन लीव्स फेंक रहे थे ताकि वो वहाँ पर स्टे ना करें टिड्डी दिल या लोकस्ट, और वो वहाँ से मूव कर जाएं धुएं की वजह से। दे वर थ्रोइंग, थ्रो का मतलब है फेंकना, वेट लीव्स गीले पत्ते, ऑन द फायर, आग के ऊपर, नाउ अब, टू मेक इट एक्रिड, एक्रिड का मतलब है कड़वा, एक्रिड कड़वा, यू कैन से बिटर और हार्श। अब जिस तरह से बहुत ज़्यादा अब तो स्प्रेज बन गए हैं, लेकिन कुछ टाइम पीछे जाए तो इतने स्प्रे वगैरह नहीं होते थे, तो इसी किस्म के वो टोटके करते थे, इस किस्म की चीज़ें करते थे जिससे बहुत ज़्यादा धुआं होता था। अगर वो गीले पत्ते या सबज पत्ते जला रहे हैं तो वो उसमें धुएं में कड़वाहट सी आ जाती है और काला धुआं पैदा होता है, जिसकी वजह से टिड्डी दल जो है वो वहाँ पे स्टे नहीं करेंगे और वहाँ से मूव कर जाएंगे। They were throwing wet leaves on the fires now to make it acrid and black. अब वो आग
से कड़वा स्या धुआं उठाने के लिए इस पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग, अब वहाँ पर एक तवील, लो क्लाउड यानी कम ऊंचा बादल, एडवांसिंग, एडवांसिंग का मतलब है आगे बढ़ रहा, एडवांसिंग आगे बढ़ रहा, यू कैन से मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर, नारंगी रंग का, स्टिल अभी तक, उसका रंग अभी तक नारंगी था। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब है फैल रहा था, स्वेलिंग फैल रहा था, यू कैन से स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ, एंड आउट और बाई की तरफ, एज शी लुक जैसे ही उसने देखा। वहाँ एक तवील और कम ऊंचा बादल जिसका रंग अभी तक नारंगी था आगे और बाहर को फैल रहा था। द टेलीफोन वाज रिंगिंग, फोन बज रहा था। नेबर्स, क्विक क्विक, हमसायों जल्दी करो जल्दी करो। देयर कम द लोकस, टिड्डी दल पहुंच गए हैं या आ गए हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप्स ईटन टू द ग्राउंड, ओल्ड स्मिथ बूढ़े स्मिथ की हैड क्रॉप्स ईटन, उसकी जो फसलें थी वो खाई जा चुकी थी। टू द ग्राउंड, ज़मीन की सतह तक, वो कहते हैं कि बूढ़े स्टीफन की फसल ज़मीन की सतह तक वो खा चुकी थी या चट कर गई थी। क्विक जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी आग जलाओ। फॉर ऑफ कोर्स यकीनन, वाइल एवरी फार्मर, हर किसान ने होप्ड उम्मीद की, द लोकस्ट वुड ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब है नज़रअंदाज कर देगी, कि टिड्डी दिल नज़रअंदाज कर देगी, हिज फार्म, उसके खेत को, नज़रअंदाज करना, ओवरलुक नज़रअंदाज करना, यू कैन से इग्नोर। हर किसान की यही उम्मीद थी कि टिड्डी दल उसके खेत को नज़रअंदाज कर देगी, एंड गो टू द नेक्स्ट, और अगले खेत पर चली जाएगी। इट वॉज ओनली फेयर, ये ईमानदाराना था, टू वार्न, खबरदार करना, ईच अदर, एक दूसरे को। वहाँ पर सिर्फ यही ईमानदारी का तकाजा था कि एक दूसरे को खबरदार किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, हर किसी को अपने मामलात ईमानदारी से अदा करने चाहिए। एवरीवेयर, हर जगह, 50 माइल्स, 50 मील तक, ओवर द कंट्री साइड, दई इलाके के, द स्मोक वाज राइजिंग, धुआं उठ रहा था, फ्राम द मैरियड, मैरियड का मतलब है अनगिनत या बेशुमार, मैरियड बेशुमार, यू कैन से काउंटलेस। फायर्स, आग के, हर जगह, दई इलाके के 50 मील के अंदर आग के अनगिनत अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन, और उसके दौरान, बिटवीन द कॉल्स, और फ़ोन के दरमियान, शी स्टूड, वो खड़ी होती, वाचिंग देखते हुए, द लोकस्ट, टिड्डी दल को। मार्गरेट टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी और उन कॉलों के वक्फे के दौरान वो खड़ी रहती और टिड्डी दल को देखती रहती। द एयर वॉज डार्कनिंग, फिजा तारीक हो रही थी। एज स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब किस्म की तारीकी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मीन्स चमक रहा था, ब्लेजिंग चमक रहा था, यू कैन से शाइनिंग, शाइनिंग और बर्निंग। सूरज चमक रहा था, सूरज बहुत हद तक चमक रहा था। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, फॉर सन वॉज ब्लेजिंग, एक अजीब किस्म की तारीकी क्योंकि सूरज भी चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस, ये उस तारीकी की तरह थी। ऑफ द वेल्ट, वेल्ट मीन्स घास का मैदान, WELT, इसको हम वेल्ट पढ़ेंगे। वेल्ट मतलब घास का मैदान, और ग्रास लैंड। इट वॉज द डार्कनेस ऑफ वेल्ट फायर, घास के मैदान की आग की तरह तारीकी थी। व्हेन द एयर गेट्स थिक, जब हवा बोझल हो जाती है। विद स्मोक, धुएं से, ये घास के मैदानों में लगी आग की मानत थी जब फिजा धुएं से बोझल हो जाती है। द सन लाइट, सूरज की रोशनी, कम्स डाउन, नीचे आती है। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब है मस्क शुदा,
distorted, मस्क शुदा, और यू कैन से अल्टर्ड, यानी कि चेंज हो जाती है, एज इट इज वहां पर नहीं पहुंचती, अल्टर्ड चेंज्ड। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी मस्क शुदा नीचे पहुंचती है, अ थिक हॉट ऑरेंज, और ये रोशनी घनी शोख नारंगी रंग की है। ओप्रेसिव, ओप्रेसिव का मतलब है बोझल, ओप्रेसिव oppressive, बोझल, you can say suffocating, suffocating यानी कि ऐसे जिससे दम घुट रहा हो। oppressive, बोझल, it was, ये थी, to with the heaviness, heaviness का मतलब है घुटन से, heaviness, heaviness, घुटन, you can say load or burden, burden, load। तूफान की घुटन से फिजा बोझल थी, द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डी दल बहुत तेजी से आ रही थी। नाउ हाफ ऑफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, अब निस्फ आसमान पर तारीकी छा चुकी थी। बिहाइंड द रेडिश सुर्ख, बिहाइंड पीछे, द रेडिश सुर्खी माइल वेल्स आड़ या नकाब के या पर्दे के, इन फ्रंट सामने से, विच वर द एडवांस जो कि हर अव्वल गार्ड्स दस्ता था, ऑफ द स्वाम लश्कर का। अब सामने वाली सुर्खी माइल आड़ से जो कि इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता था, द मेन स्वाम बड़ा लश्कर शोर दिखाई दे रहा था, इन डेंस बहुत घना, ब्लैक क्लाउड और काले बादलों में, रीचिंग पहुंचते हुए, ऑलमोस्ट तकरीबन, टू द सन इटसेल्फ सूरज के करीब। उनके पीछे बड़ा लश्कर घने स्याह बादल की सूरत में जो सूरज की बुलंदी को छू रहा था नजर आ रहा था। सो दैट इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर